हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो वीडियो में थी उसमें हमने देखा था स्प्रिंग बैलेंस तक। मतलब कि जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो कैसे मेजर कर सकते हैं सिंपली विद अ स्प्रिंग बैलेंस, वो हमने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में देखा था। अब इस क्लास में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। What are the factors responsible for friction? फ्रिक्शन आखिर लग रहा है वो तो आपने समझ लिया क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, लेकिन चीज़ें क्या रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पीछे, फैक्टर्स वो हम देखेंगे अभी इसमें। नाउ लेट्स सी। पहला फैक्टर जो है यहाँ पे लिखा है the nature of the two surfaces, and the second is the force with which two surfaces are pressed together. अब इसको अगर हम फैक्टर्स को देखें कि क्या फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करता है फ्रिक्शन को, तो पहला है नेचर ऑफ टू सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेस, सिंपली नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब ये है कि जो सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, ठीक है, इसका आप सरफेस स्मूथ समझ सकते हैं, एज अ प्लास्टिक मटेरियल है तो इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, ओके। और अगर हम रोड को देखें, रोड जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं उसका सरफेस क्या होता है, इस सरफेस के कंपैरिजन में उसका सरफेस रफ़ होता है। तो रफ़ सरफेस और स्मूथ सरफेस, यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है तो दो तरह के सरफेस होते हैं, रफ़ एंड स्मूथ। दो तरह के सरफेस है, फर्स्ट इज रफ़, सेकेंड इज स्मूथ। ओके, रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में हमेशा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई इनरेगुलरिटी है, मान लीजिए ये एक लाइन है जो आपको इस पे दिख रही है, ये एक सरफेस है और ये है एक रफ सरफेस, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक रोड है और ये बहुत रफ है, और ये एक ग्लास का शीट है, एक ग्लास का टुकड़ा है, स्लैब है पूरा, ऐसे एक ये रोड गई हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, और ये एक ग्लास का शीट है, यह स्लैब है, ठीक है। इसमें रफ़ रोड होगी ऑब्वियसली, दूसरा स्मूथ होगा ग्लास। अब नेचर मतलब सरफेस का रफ़ था, स्मूथ था, ठीक है। अब जब भी फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनरेगुलरिटी है, इसकी वजह से जो भी गाड़ी या कुछ भी आप इसके ऊपर मूव करोगे उसका खुद का भी सरफेस होगा। अब वो सरफेस हमेशा रफ़ ही होगा या स्मूथ होगा, उस पर भी डिपेंड करता है, दोनों की सरफेस पे डिपेंड करेगा। एक तो जो सरफेस पे पहला बॉडी, ये जिस पे दूसरा बॉडी मूव करेगा, फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक ए। अब यहाँ पे भी ब्लॉक ए ले लें, ठीक है। अब अगर ये ब्लॉक ए इस तरफ मूव करता है तो इसका खुद का जो नीचे वाला सरफेस होगा या तो वो स्मूथ होगा या तो वो रफ़ होगा, लेकिन जब अगर वो कोई भी चीज़ रफ़ सरफेस पे स्लाइड करेंगे तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शन ऑन रफ़ सरफेस इज़ हाई, whereas ऑन ग्लास और इन स्मूथ सरफेस जब हम इसको मूव ऑन करेंगे इस ब्लॉक को तो क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन लेस लगेगा क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है। और हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, सरफेस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है तो इतना इंटरलॉकिंग इफ़ेक्ट इस स्मूथ सरफेस में नहीं दिखेगा। इस वजह से इस स्मूथ सरफेस पे जो इफ़ेक्ट आएगा
फ्रिक्शन का वो बहुत ज़्यादा लो होगा या कंपैरेटिवली रफ सरफेस से बहुत कम होगा स्मूथ सरफेस का। मीन्स रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा स्मूथ सरफेस के बजाय, हायर एंड लोअर। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रफ है, इसी वजह से फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग स्पेसेस बन जाती हैं दोनों के सरफेस, बॉटम सरफेसेस के बीच में, इसी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नीचे अगर खुद ही स्मूथ सरफेस होगी तो इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे लो होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। Factors affecting friction. Now first over here, dependence of friction on nature of two surface. We have done it. Secondly, dependence of friction on the force with which two surfaces are pressed together. मतलब dependence of friction on the force by which two surfaces are pressed together. मतलब कि फ्रिक्शन जो भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, एक लाइट वेट बॉक्स दिखा है और एक हैवी वेट बॉक्स लिखा हुआ है। इसमें दो बच्चे इसको लाइट बॉक्स को पुश कर रहे हैं और यहाँ पे एक हैवी बॉक्स है और तब भी उसको दो बच्चे पुश कर रहे हैं। पहले इस एक्टिविटी को समझेंगे फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। ए वाले में देखिए, इट इज़ ईजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स ब्रैकेट में हैविंग लेस वेट बिकॉज इट प्रेसेस द फ्लोर विद लेस फोर्स, हैंस फ्रिक्शन इज लेस। इन डिफरेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश अ हैवी बॉक्स ब्रैकेट में हैविंग मोर वेट बिकॉज इट प्रेसेस द फ्लोर हार्डर एंड द फ्रिक्शन इज मच मोर। इसका मतलब अगर ये लाइट वेट है तो ये इसका खुद का वेट इस सरफेस पे जो है वो ऐड कर रहा है, तो वो खुद ही लेस है। तो क्या होगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हल्का है तो उसको आराम से मूव कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि इसका इंटरलॉकिंग स्पेसेस तो बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, लेकिन इसमें जो बनेंगे वो उतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगे। दो बॉक्सेस लेते हैं ए और बी, ये लाइट बॉक्स है और ये हैवी बॉक्स है। लाइट बॉक्स है ये 1 kg का और ये है 100 kg का। 1 kg का बॉक्स हम अगर यहाँ से पुश करेंगे तो आराम से पुश कर सकते हैं, ढकेल भी सकते हैं, पलट भी सकते हैं। 100 kg का बॉक्स इतनी आसानी से नहीं पलटेगा बिकॉज ये हैवी है, इसका वेट जो है डाउनवर्ड्स सरफेस पे बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा है, हाई है, इसका वेट बहुत ज़्यादा कंपेयर टू, इसका वेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लाइट वेट, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा अपनी वेट को, और ये बहुत हल्का है तो यह कम फोर्स से पुश कर रहा होगा, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ये ज़्यादा पुश कर रहा है अपना वेट नीचे, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। यहाँ पे यही लिखा है, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच टू सरफेसेज आर प्रेस्ड टुगेदर। टू सरफेसेज आर प्रेस्ड मतलब ये सरफेस 1 एंड सरफेस 2। सरफेस 2 मतलब इसका सरफेस, बॉक्स का सरफेस, सरफेस 1 ये, सरफेस 1 ये, सरफेस 2 ये। अब सरफेस 2 वाला बॉक्स वाला कितने ज़्यादा सरफेस 1 को प्रेस कर रहा है, ये बॉक्स इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड को, ये भी बॉक्स इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड को, ओके। ये लाइट वो बॉक्स है तो कम प्रेस करेगा, ये हैवी है तो ज़्यादा प्रेस करेगा, इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए मूव करने के लिए क्योंकि इसका खुद का वेट नीचे है, ज़्यादा फ्रिक्शन। लाइट है, वेट नीचे है, कम फ्रिक्शन, बिकॉज ये लाइट वेट है तो ये ईजिली मूव कर जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ईजियर टू पुश लाइट वेट बॉक्स बिकॉज इट प्रेसेस द फ्लोर विद लेस फोर्स। लाइट वेट है तो लेस फोर्स के साथ प्रेस करेगा, लेस फोर्स के साथ प्रेस करेगा। हैवी है तो मोर फोर्स
खुद का लगा रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन मच मोर हायर देन दिस, और यहाँ पे फोर्स क्या है, फ्रिक्शन लेस हो गया। फोर्स कम है तो फ्रिक्शन कम है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। मतलब फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर फोर्स बहुत कम लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए फोर्स कम लगाना पड़ रहा है मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है या मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है। ओके, दिस वाज द सेकेंड कंडीशन। नाउ we'll talk about static friction, sliding friction and rolling friction in next period. Okay, thank you.